सो गाइस चलिए इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं वीवो के अपकमिंग फोन के बारे में। कुछ दिनों से देख रहा था दोस्तों, वीवो V27 सीरीज को लेकर काफी अधिक लीक्स वगैरह सामने निकल के आ रहे थे, बट अब फाइनली वीवो भी इस सीरीज के लॉन्चिंग को लेकर टीज करना स्टार्ट कर चुकी है। फर्स्ट लुक रिवील हो गए हैं दोस्तों और कहा ऐसा जा रहा है कि ये फोन हमें इसी महीने इंडिया में भी लॉन्च होता देखने को मिलेगा, जहां पर इसके दो मॉडल लॉन्च किए जाएंगे, वीवो V27 एंड वीवो V27 प्रो। इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे वीवो V27 के बारे में, क्योंकि ये जो फोन होगा दोस्तों ये चाइना में लॉन्च हुए वीवो S16 का रिब्रांडेड वर्जन होने वाला है, बट ये एग्जैक्ट रिब्रांडेड वर्जन नहीं होगा। फोन के अंदर आपको थोड़ी बहुत चीजें चेंज देखने को मिलेगी। तो कैसा होगा ये फोन, यहाँ पे हमें क्या कुछ चीजें देखने को मिलेगी, स्पेसिफिकेशन और फीचर्स क्या क्या होंगे, किस प्राइस पे इसको इंडिया में लॉन्च किया जा सकता है और कब लॉन्च किया जाएगा, सारी चीजों की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जो भी करना होगा दोस्तों कर दीजिएगा, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को पूरा देख लीजिए। सो गाइस चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस फोन की बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के बारे में। तो गाइस ये जो फोन है ये ग्लास बैक के साथ आएगा, जिसके ऊपर आपको ग्लॉसी फिनिश देखने को मिल जाएंगे और इसके प्रीवियस मॉडल से इसका डिजाइन कंप्लीटली चेंज रहेगा। स्पेशली कैमरा हाउसिंग के पास देखते हो तो इसका कैमरा हाउसिंग ऑलमोस्ट चेंज रहेगा। ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ ये भी फोन आएंगे और कैमरा हाउसिंग के अंदर ही इस फोन में भी आपको LED फ्लैश लाइट देखने को मिलेगी, बट ये रिंग शेप में होगी, जो कि काफी यूनिक लग रहा है। बाकी अगर फ्रेम के बारे में बात करते हैं तो वो यहाँ पे प्लास्टिक का होगा और फ्रंट की तरफ यहाँ पे कर्व्ड स्क्रीन देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से फोन काफी गुड लुकिंग होगा, डिजाइन और लुक्स वाइज अच्छे देखने को मिलेंगे। एक चीज मैं कहना भूल गया दोस्तों कि ये जो फोन होगा ये काफी स्लिम और लाइट वेट होगा। 7.4 mm का यहाँ पे थिकनेस देखने को मिल जाएंगे एंड 182 ग्राम इस फोन का वेट होगा। डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों इस फोन के अंदर 6.78 इंच का बड़ा डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि एक OLED पैनल ही होगा, बट ये 10 बिट्स का डिस्प्ले होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको 1.07 बिलियन कलर्स के सपोर्ट मिलेंगे। HDR10+ के भी यहाँ पे सर्टिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे, तो कलर्स वगैरह जो है वो ओवरऑल यहाँ पे काफी अच्छे निकल के आएंगे। बाकी डिस्प्ले के अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों ये जो डिस्प्ले होगा ये काफी स्मूथ और ब्राइट भी होगा, क्योंकि यहाँ पे 120 हर्ट्ज के फास्ट रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलेंगे एंड 1300 निट्स का पिक ब्राइटनेस भी होगा। तो डिस्प्ले की क्वालिटी जो होगी वो मेरे हिसाब से अच्छी होगी। खैर अब हम आ जाते हैं परफॉर्मेंस के ऊपर। तो गाइस ये जो फोन है कुछ टाइम पहले ही बेंचमार्किंग साइट Geekbench के ऊपर लिस्ट हुआ था, तो वहां से जो स्कोर वगैरह सामने निकल के आए हैं उससे ये पता चलता है कि इस फोन के अंदर आपको कोई नया प्रोसेसर देखने को मिलेगा। और लीक्स ऐसे निकल के आ रहे हैं कि इस फोन के अंदर Dimensity 7200 वाला चिपसेट होगा, जो कि 5 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बना होगा। कहा ऐसा जा रहा है कि ये प्रोसेसर Snapdragon 778G प्लस से भी ज्यादा पावरफुल होगा, मतलब ऑलमोस्ट MediaTek Dimensity 1200 के जितना ये प्रोसेसर पावरफुल होने वाला है। थोड़ा सा कम ही होगा, बट ये प्रोसेसर आपको डे टू डे लाइफ में अच्छी परफॉर्मेंस निकाल कर देगा, दिक्कत नहीं होगी। बाकी COD और BGMI जैसे हेवी गेमिंग भी ये काफी आराम से हैंडल कर लेगा। रैम और स्टोरेज टाइप को लेकर अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है, बट मुझे ऐसा लगता है कि इस फोन के अंदर आपको LPDDR4X के रैम देखने को मिल सकते हैं एंड UFS 3.1 के स्टोरेज टाइप। बाकी ये फोन आउट ऑफ द बॉक्स Android 13 के ऊपर ही आएंगे और FunTouch OS 13 के ऊपर रन करेगा। अब गाइज अगर हम इसकी बैटरी कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं तो गाइज इस फोन के अंदर 4600 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, जो कि मेरे हिसाब से एक डिसेंट बैटरी है। वैसे इसके अंदर जो प्रोसेसर हमें देखने को मिलने वाला है वो 5 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बना होगा, तो ये काफी एफिशिएंट प्रोसेसर होगा। तो सिंगल चार्ज में आप इस फोन से अच्छी बैटरी लाइफ एक्सपेक्ट कर पाओगे। नॉर्मल यूजर्स को ये बैटरी लगभग 1 से 1.5 दिन तक का बैकअप आराम से निकाल कर दे देगी। बाकी इसको चार्ज करने के लिए यहाँ पे 66 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। Type-C पोर्ट के साथ ये फोन आएगा। फोन के अंदर आपको 3.5 mm जैक एंड माइक्रो SD कार्ड के स्लॉट देखने को नहीं मिलेंगे। सिंगल स्पीकर होंगे, फेस अनलॉक का सपोर्ट भी होगा और NFC के भी सपोर्ट देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों इस फोन के अंदर फिजिकल रैम के साथ साथ 8 GB के वर्चुअल रैम भी देखने को मिलेंगे। खैर अब दोस्तों चलिए हम आ जाते हैं इसके कैमरे के ऊपर। तो गाइस इसके रियर साइड ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेंगे। मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का होगा, जहां पे OIS के सपोर्ट देखने को मिल जाएंगे और इससे आप मैक्सिमम 30 FPS पे 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी निकाल पाओगे। दूसरा कैमरा यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का होगा, जो कि एक अल्ट्रा वाइड सेंसर होंगे एंड तीसरा यहाँ पे 2 मेगापिक्सल के माइक्रो सेंसर देखने को मिलेंगे। बट अगर सेल्फी के बारे में बात करते हैं तो इस फोन के अंदर 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा, जिससे आप मैक्सिमम 30 FPS पे 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। तो कैमरा सेटअप जो होगा वो मेरे हिसाब से अच्छा होगा। बाकी इसके अंदर आपको HDR, पैनोरमा, नाइट मोड, स्लो मोशन, बोके इफेक्ट जैसे कई सारे कैमरा फीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस इस फोन के स्पेसिफिकेशंस को लेकर जो भी चीजें सामने निकल के आई थी वो कंप्लीट जानकारी मैंने आपको दे दी है। प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों कहा ऐसा जा रहा है
कि इस फोन को 8GB 128GB एंड 12GB 256GB के सिर्फ और सिर्फ 2 मॉडल में इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। जो बेस मॉडल रहेगा 8GB 128GB, उसकी प्राइस इंडियन मार्केट में मुझे ऐसा लगता है 29,999 रखी जा सकती है, एंड जो सेकंड मॉडल होगा उसकी प्राइस 32,999 इंडिया में रखी जाएगी। वैसे आपके हिसाब से इस फोन की प्राइस इंडिया में कितनी होनी चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी अगर बात करते हैं कि ये फोन इंडिया में लॉन्च कब तक होगा, तो लीक्स ऐसे निकल के आ रहे हैं कि ये फोन इसी महीने इंडिया में लॉन्च किया जाएगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये फोन इस महीने के लास्ट वीक तक में हमें इंडिया में देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं क्या होता है। जैसे ही इस सीरीज के लॉन्चिंग को लेकर ऑफिशियल लॉन्च डेट सामने निकल के आते हैं, मैं डेडिकेटेड वीडियो बना के एक्सप्लेन कर दूंगा। तो गाइज बस इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।